हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आपके सामने जो मॉन्क इंस्टीट्यूट है वो बेहतरीन क्लासेस लाने वाली है, जो एम आई एजुकेशंस के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। आप सर्च कर सकते हैं मॉन्क इंस्टीट्यूट, राइट। तो इस मतलब ये जो सीरीज चलने वाली है इसमें हम क्या कवर करेंगे वो आपको थोड़ी देर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हम लेक्चर कवर करने वाले हैं वो क्लास 11th के लिए फुल्ली क्लास 11th और 12th के लिए रहेगा। और जो बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एनडीए का एग्ज़ाम कर रहे हैं, मतलब डिफेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो, राइट। और इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको सारे एनसीईआरटी कवर कराए जाएंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आप कोई भी बुक लगा लो क्लास 11th और 12th का, वो आपको सब बनेंगे और इजीली आपको इंटरेक्टिव क्लास लगेगा। अगर ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। और फिर जो अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सेट्स के मतलब फर्स्ट जो एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी में सेट चैप्टर है वहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे। फिर वन बाय वन हम पूरे मतलब यूट्यूब पे एक सीक्वेंस पे में लेक्चर आएगी, जो आपको भी मतलब लेक्चर अटेंड करने में आपको इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस करो और भी मज़े आने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी है। तो आई होप आप सभी नोट्स बनाएंगे साथ साथ, और साथ साथ आप लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलते अपन आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। सेट्स की बात करते हैं अपन जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में, ठीक है, सेट्स, ओके। तो ये जो सेट की बात है वो अपन करेंगे और इसका डिटेल में देखें। अगर तो इस लेक्चर की बात करूँ तो इसमें हम क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम सेट थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, सेट थ्योरी, ठीक है। कवर क्या क्या करने वाले हैं वो आप एक बार देख लें। सेट थ्योरी को डिस्कस करने बारे में, फिर हम बेसिक्स पे देखेंगे, बेसिक्स के बारे में देखेंगे। और तीसरा देखेंगे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं डिफिनीशन की, ठीक है। तो एकदम बेसिक से चलेंगे जो आपको पूरा क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। चलो तो हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन की, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन की अगर हम बात करें, डिफिनीशन ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप नोट भी बनाते चलना साथ में ताकि आपको और इंटरेस्टिंग रहे क्लासेस, ठीक है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो सेट क्या है हमारा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्लियर हो गया होगा कि सेट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, ठीक है। सर आप तो बता दिए कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट, है ना, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्स। और मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट, ठीक है जी। चलो तो मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और मेंबर्स के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ सेट, मतलब सेट के मेंबर को नाम के जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एलिमेंट वो देखते हैं। जैसे मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो अपने घर में एक फ्रीज है, ठीक है, यहाँ अपन फ्रीज बना लेते हैं साहब जी। ये अपना फ्रीज है साहब घर में, ठीक है। ये अपन मस्त इस पर व्हील्स लगा दिए। चलो ये अपना फ्रीज है और इसमें हमने क्या चेम्बर बना दिया, अलग अलग चेम्बर, ठीक। अब इसमें क्या है, हमने इस फर्स्ट चेम्बर में हमने रख दिया फ्रूट्स, ठीक है, मतलब एप्पल ऑरेंज कुछ भी रख दिया। इसमें हमने वेजिटेबल्स रख दिए और इसमें हमने कुछ ग्रॉसरी मतलब कुछ भी सामान रख दिया खाने पीने का, ठीक। अब चलो हमने रखा इसमें फ्रूट्स और इसमें वेजिटेबल रखा, ठीक। तो इसमें हमने फ्रूट्स रखा और इसमें वेजिटेबल रखा और ये हमारा पूरा फ्रीज है, ठीक।
तो ये जो फ्रीज है ना, ये पूरा इसको हम बोलेंगे सेट, ठीक है। ये पूरे फ्रीज को हम क्या नाम से जानेंगे? सेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। सेट के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे? सेट, ठीक है। ये जो फ्रीज ऑल ओवर इसको हम सेट बोलेंगे, और इसके अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे फ्रूट्स बैठे हुए हैं, वेजिटेबल बैठे हैं, तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रीज के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, या हम उसको मेंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंबर बोलेंगे, या हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि एक मान लो घर है, जैसे अपना ही घर है, तो घर को पूरा हमने सेट कर दिया, सेट उसको बोलेंगे। और उसके अंदर जो हमारे क्या है, अपने जो मम्मी पापा है, दादा दादी है, हम सब है, ये सब क्या है घर के अंदर है, तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। हम सब क्या है? एलिमेंट। तो इसे आपको याद रहेगी सेट क्या है और एलिमेंट क्या है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्लियर हो गया कि डिफिनीशन क्लियर हो गए होंगे, उसके बाद एलिमेंट के बारे में क्लियर होंगे, और इसके बाद इसके मेंबर्स क्या होते हैं और इसका ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट सब सेम ही है, और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको बताऊं सेट की, तो A इक्वल्स टू, और सेट को हम ब्रैकेट से नोट करते हैं, किससे? ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये A B C D, ठीक है, ऐसा। तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट है, बराबर। तो इसको एलिमेंट बोलते हैं, और इसको ऑल ओवर को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बातें आपको, ठीक है। तो इसको हम सेट बोलते हैं और इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर बात? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमने डिफिनीशन देखा, उसके बाद हमने देखा कि सेट कैसा होता है, फिर आगे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप सबने नोट कर लिए होंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, जो हम सेट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, जो हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट जो है अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो सेट्स हम लिख रहे हैं ना, उसमें क्या है, कुछ पॉइंट अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ओपन चलो लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, तो पहला पॉइंट ये है, पहले हेडिंग डालेंगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट जो है आपको नोटेट करनी है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड व्हाइल राइटिंग अ सेट्स, ठीक है, व्हाइल राइटिंग सेट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप सेट को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो सब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट है जो अपन देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, आराम से बैठो और नोट्स बनाते चलो साथ में, ताकि आपको क्या इंटरेस्ट लगे क्लासेस, राइट। तो पहला कुछ पॉइंट है, पहला पॉइंट ये अपन लिखेंगे। पहला पॉइंट जो आप लिख रहे हो, ठीक है, तो सेट्स आर यूजली नोटेड, मतलब जो सेट हम लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। पहला ये ध्यान में रखेंगे, जो सेट है वो कैपिटल लेटर में होंगी, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में। क्लियर हो गई बात? तो हम जो लिखेंगे पहला, द सेट्स आर यूजली नोटेड बाई, लिखो पॉइंट, द सेट, नोट्स भी बनाते चलेंगे, द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, बात समझ में आ गई। तो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने A-B-C, मतलब इस तरीके से हो गया, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो सेट हमारा दिया गया उसको हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो उसके अंदर एलिमेंट बैठा है, ठीक है, वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। तो लिख लेंगे द एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर, ठीक है। तो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर ले ले तो A-B-C, मतलब इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इतना बात तो समझ में आ गया सर, कि जो हमारा क्या होता है, सेट होता है वो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, और जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है जी, मज़ा आ गया। अब चलते आगे, कुछ नोट बनाओ, ठीक है, कुछ पॉइंट नोट करेंगे, आप नोट लिख लो, ठीक है। तो जब आप मतलब ये लिखोगे, जैसे हमने एग्जांपल बताएं कि जो सेट आप लिख रहे थे A, वो स्मॉल लेटर से ही तो लिखे थे, ठीक है।
तो ये आपको होल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेट ये जो है वो सेट ए बी सी ये कि इसका है एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट की, नोटेड, ठीक है। नोट आपको करनी है कुछ पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इस तरीके से अपन इसको मतलब कुछ पॉइंट जो है बेसिक चीज़ें वो अपन नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है आप सेट को लिखो ना, ये चीज़ें आपको बाद में काम आएगी, ताकि ये चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। तो पहला जो हमारा नोट है, रिपीटिशन डजंट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन हम क्या करेंगे, सेट में अलाउ नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं रिपीटिशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कैसे, अगर बात करें मान लो कि सेट में ये दे रखा आपको ए बी सी डी, ठीक, और एक सेट ये दे रखा है ए बी सी और डी, ठीक। अपने पास ये भी सेट है और ये भी सेट है, बट इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स है वो रिपीट कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये सेट गलत नहीं है, ये सेट सही है, ठीक है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। ये सेट गलत नहीं है, इसमें आप जो रिपीट कर रहे हैं ना उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम एक ही बार ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जितने बार मतलब ये 2 बार है तो 2a नहीं लिखेंगे, इसको a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सेट और ये सेट क्या इक्वल समझा, मतलब ये दोनों सेट बराबर है, ठीक है। ये लिखो या a लिखो, दोनों सेट इक्वल है, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है भाई। तो ए बी सी डी हमने लिखा या ए बी बी ऐसा करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट याद रखेंगे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट। दूसरा पॉइंट रखेंगे ऑर्डर डजंट मैटर्स। ऑर्डर जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। तो ऑर्डर डजंट मैटर, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ऑर्डर मैटर नहीं करता कैसे, चलो देखते हैं एग्जांपल से। ऑर्डर डजंट मैटर्स, तो इसमें अगर मान लो हमने -1 -4 0 -6 4 2 -2, ठीक है। अब हमने ये सेट लिखा बरोबर, तो हमने ये मतलब एक सेट ये देखा और हमने ये देखे इस सेट में कि जो इसका एलिमेंट है मतलब अगर देखें -6 -2 -1 0, उसके बाद क्या है 0 2 4, ठीक, ये है सेट, ठीक है। तो हमने दो सेट हमने बनाए हैं, देखना जरा ध्यान से सुनना, ठीक। हमने 2 सेट बनाए हैं। इस सेट में मतलब इस सेट में जैसे तैसे लिखा हुआ, इस सेट में एक ऑर्डर मैंने लिखा है, लेकिन दोनों सेट क्या है सेम है। आप ऐसे भी लिखो या इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, तो सेट में अपन क्या करेंगे, ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। तो ये अपन ने देखा कुछ पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ पॉइंट आपको नोट करनी। पहला पॉइंट हमने देखा, क्या देखा, तो सेट्स आर यूजली नोटेड बाय कैपिटल, मतलब सेट जो है कैपिटल लेटर में नोट की जाएंगी। उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर में नोट करेंगे। फिर हमने नोट में देखा कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और दूसरा देखा ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताई है, तो आपकी पूरा सेट में आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करो और इसको आप बार बार रीड करना, ठीक है। अपन आगे चलते हैं फिर, ओके चलो। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो अपन बात कर लेते हैं अब क्या चीज़, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने किया अभी तक उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर, है ना, बिगिनिंग विद द लेटर जे। फर्स्ट ये हमको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा हमने कहा सेट की डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कि डिफिनीशन क्या था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कहा गया था। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो हमारे लिए है वो आपके लिए भी होना चाहिए, वो दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए। जैसे हमने कहा 1 to 10 अगर काउंट करें तो हम भी काउंट कर रहे हैं, वो आप भी काउंट कर रहे हैं, वो कोई और काउंट कर रहा है, तो वही चीज़ें बोल रहे हैं। अगर सभी के लिए वेल डिफाइन है तभी हम उसको सेट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट ये कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर, है ना। तो जो मतलब मंथ है, मतलब जो हमारे ईयर के मंथ है वो विद द लेटर जे, तो जो लेटर जे है, जैसे जनवरी हुआ तो आपके लिए भी जनवरी होगा स्टार्ट, मान लो जनवरी आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, जून हमारे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, जुलाई आपके लिए भी होगा और हमारे लिए भी होगा, राइट। तो हमने कहा कि जनवरी, जून और जुलाई, राइट। तो ये सभी क्या है,
ये है जो लेटर जे से स्टार्ट होने वाली मंथ है, तो ये तो सबके लिए सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप पॉज करके ये भी सोल्व कर सकते हो, आप समझ गए होंगे। आप कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, आप राइटर्स जो होगा वो आप कुछ और बोलोगे, हम कुछ और राइटर्स के नाम बोलेंगे, किसी और से पूछे तो कोई मतलब ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे सेट में। ठीक, चलो अब है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट बैट्समैन कौन है, मतलब किसी के लिए आप मतलब किसी के लिए कुछ और हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, राइट, किसी के लिए विराट कोहली हो सकती है। तो मतलब एक हम सेट बनाएंगे, उसमें ये सेट वेल डिफाइन नहीं होगा, तो वेल डिफाइन नहीं होगा तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, हम मान लो आपके क्लास में 10 बॉयज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 10 बच्चों का अगर मैं नाम पूछूँ तो आप भी वही बताओगे और दूसरे बच्चों से पूछे भी वही बताएगा, तो मतलब ये वेल डिफाइन है, पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है कि ऑल बॉयज़ की बातें कर रही है, तो बॉयज़ मतलब जितने बॉयज़ है सभी को काउंट कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट होगा। ठीक है, आई होप सभी से सोल्व हो रहे होंगे, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको जो बेसिक डिफिनीशन है उसके बेसिस पे चलनी है। अब कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो नेचुरल नंबर आप सुने होंगे कितने से स्टार्ट होती है, 1 से। जिन बच्चों को ना याद नहीं है कि होल नंबर नेचुरल नंबर, वो आप इसमें भी आप नेक्स्ट आएंगे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो लेस देन 100 के लिए क्या होगा, जैसे 1 2 3 सब यही बोल रहे हैं तो हम भी यही बोल रहे हैं, मतलब ये वेल डिफाइन है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, चलो आप कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल राइटर्स बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद के लिए द्वारा जो लिखा गया है नॉवेल्स, वो सबके लिए से मतलब जो भी नॉवेल्स लो अगर मुंशी प्रेमचंद की है तो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे और कोई और भी बोलेगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना सही हुआ। ठीक, अब द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन अगर ले मान लो इवन 2 है। ठीक है, तो 2 के लिए भी आप वही बोलोगे सर ये इवन इंटीजर है, हम भी वही बोलेंगे, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक, तो इसलिए हमारा ये वेल डिफाइंड हो गया, राइट। तो हमने जो डिफिनीशंस था उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो आई होप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप एनसीईआरटी खोलकर देख सकते हो, कुछ प्रैक्टिस सेम कराए गए, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी से ही आपका सभी जो भी एडिशनल बुक बनाओ, पहले एनसीईआरटी बनाओ, फिर आर एस अग्रवाल बनाओ, आर एस अग्रवाल, और फिर आप आर डी शर्मा बना सकते हो, राइट। चलो तो इसको नोट करो, और ये हम जो नोट्स दिखा रहे हैं वो सारे बुक से एक मतलब समरी बेसिस पे होगा, राइट। आपको किसी बुक के नोट्स को फॉलो नहीं करना, आप ये नोट्स को फॉलो करो, आपको और क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगी। ठीक है, ये हमारी गारंटी, राइट। तो चलो नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मतलब दूसरा तरीका है, मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका है जो अपन देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो अदर वेज टू डिनोट द सेट। ठीक है, तो अदर वेज टू डिनोट द सेट, अदर वेज टू डिनोट द सेट। ठीक है, सेट को हम अदर तरीके से कैसे डिनोट करते हैं वो देखेंगे। कुछ अलग अलग तरीके हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और आर डी शर्मा में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो अदर तरीका क्या है सेट को हम डिनोट करने का वो देखते हैं। जैसे अगर मान लो हम डब्ल्यू की बात करते हैं, जो आपको अभी हम बोले हैं कि सभी हम कराएंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू, अब डब्ल्यू को क्या हम डिनोट करते हैं, डिनोट डब्ल्यू करता है, डब्ल्यू जो डिनोट करता है वो क्या होल नंबर को डिनोट करता है। तो डब्ल्यू जो होल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो ये लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर, बात समझ में आ गई होगी आपको। सेट ऑफ ऑल होल नंबर, राइट। तो होल नंबर सेट मतलब डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से होगा, मतलब ये होल नंबर का सेट है, राइट। तो इस तरीके से हम डब्ल्यू को होल नंबर का सेट भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ डब्ल्यू को है होल नंबर से डिनोट करते हैं, मतलब जो होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर बात। चलो अब हम बात कर लेते हैं एन जो है क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या एन जो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम होगा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, तो आपको याद रखने वाली बात है। चलो जी, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल
नंबर, बरोबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है। तो आपको याद रखनी है एन इक्वल्स टू क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप नेचुरल नंबर को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो एन से हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़, तो हमारा हो गया होल नंबर, मतलब होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़, मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, चाहे हम इसके पहले हम रेशनल नंबर से पहले हम इंटीजर्स देख लेते हैं, ठीक है। जेड और आई, ठीक है, हम सभी पढ़ेंगे, नो इशू, ठीक है। तो जेड और आई, जेड जो होता है वो इंटीजर को डिनोट कर सकता है, वो डिनोट करता है, और आई भी इंटीजर्स को डिनोट करता है। क्लियर बात। तो ये हम लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है भाई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके। तो ऑल इंटीजर मतलब जितने इंटीजर है सभी का सेट। मतलब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, सभी चीज़ें का। तो हम ऑल इंटीजर्स मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या -6 -4 -2 ले ले, 0 1 2 3, ये सब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब इसको हम जेड से डिनोट कर दें, नो इशू, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर्स के सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्किप मत करना, आप एकदम बेसिक से देखना, जहाँ ना समझ में आओ आप एक बार बैक करो फिर देखो, राइट। और ये बेसिक चीज़ें आप जो 9th में पढ़े होंगे 10th में पढ़ेंगे वही चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, राइट। चलो अब हम बात करते हैं जेड प्लस की। जेड प्लस की बात कर लेते हैं। जेड प्लस मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ गई होगी। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने भी सेट है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, मतलब जेड प्लस हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, मतलब निगेटिव तो होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 ये लेगा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ नहीं इंक्लूड किया है, क्या, हमने जीरो इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि जीरो जो है ना वह क्या है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। तो जीरो ना पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर में नहीं लेंगे। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, जेड माइनस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो आप देख लोगे इसको। तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर जेड माइनस नोट करेगा, वो क्या होगा, सेट वो होगा -6 -4 -2 -1, इस तरीके से नेगेटिव इंटीजर का सेट बन जाएगा। क्लियर। तो आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर पढ़ा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिनोट करता है, जेड जो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को डिनोट करता है, जो हमारा इंटीजर्स मतलब इंटीजर जो है पॉजिटिव और निगेटिव और कुछ भी हो सकता है, राइट। चलो अब पॉजिटिव जेड प्लस जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करता है, जो हमने प्लस से दिखा है। अब जेड माइनस जो है निगेटिव इंटीजर को डिनोट करता है, जो हमने निगेटिव से दिखा है, ठीक है। अब अगर बात करें हम, चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको नोट करो फिर आगे हम बात करते हैं, ओके। तो आई होप सबने नोट कर लिए होंगे। तो हमने अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट किया, एक होल नंबर से, नेचुरल नंबर से, फिर हमने इंटीजर देखा, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर देखा। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई साहब फिर क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू जो रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रेशनल ऑल रेशनल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ओके डन। आप ये बताइए आप कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तभी हम इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, वरना रेशनल नंबर जो नहीं बोलते हैं, ठीक है। q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो q जो होता है वो हम ऑल रेशनल नंबर, जैसे अगर मान लो q इक्वल्स टू हो गया, ऑल रेशनल नंबर बोले तो -2/3 -4/2, ठीक है। उसके बाद 1/2 2/3, तो ये सब क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है। तो Q से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक। आप देखो Q प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, बराबर नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम किससे नोट करते हैं, Q प्लस से नोट करते हैं। मतलब अगर हम देखे जाएं तो Q पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2/3 1/2
4/2, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव रेशनल नंबर को दिखाएगा। उसकी बात हम बात कर लेते हैं आर। आर जो होता है, ठीक है, आर जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो होता है क्या होता है, रियल नंबर को दिखाता है, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होती है साहब जी, रियल नंबर होती है, रियल नंबर क्या होती है सो बताएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर की अगर बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर जो देखोगे ना वो कैसा होता है, रियल नंबर जो होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब रेशनल नंबर, रेशनल और प्लस इरेशनल दो होते हैं, ठीक है। रेशनल इरेशनल का नाम सुना होगा आपने, तो वो रियल नंबर बनाता है। मतलब अगर रियल नंबर की अगर बात करें तो आर इक्वल्स टू होता है क्या, रेशनल और इरेशनल दोनों लेते हैं, जैसे √3, √2, 1, 2, 3, मतलब इस तरीके से हम इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर का होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। आर पॉजिटिव जो होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव रियल नंबर हमने यहाँ भी पॉजिटिव ही लिखे हैं, अगर माइनस लगा लो तो नो इशू, ठीक। अब यहाँ पॉजिटिव रेशनल नंबर बोला तो मतलब ये हो जाएगा कितना, √3, √2, 4, 6, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे। तो बेसिक इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, अपने को बेसिक अगर याद है तो अपन चल सकते हैं, ठीक है। अब ई जो है वो क्या है, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, इवन इंटीजर, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर को ई से नोट करते हैं, मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये क्या हमारा इवन इंटीजर्स है, तो इसको हम ई से नोट करते हैं। तो ये हमारा कुछ अदर वेज है जो हम डिनोट करते हैं सेट को, तो आप भी याद रखोगे ताकि आपको क्या करना परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अब इसको नोट करो। तो एक बार देख लेते हैं, हमने क्यू देखा वो रेशनल नंबर को नोट कर रहा है, ठीक है, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर को नोट कर रहा है, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को नोट कर रहा है, हमने रियल देखा, आर पॉजिटिव जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को देख रहा है, और ई जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर डिनोट कर रहा है, ठीक है भाई। चलो तो आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं, ओके। तो नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो अपन ने बेसिक चीज़ें देख ली, अपन ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की, फिर हमने नोटेशन देखा कि अदर मेथड्स क्या है, हम इसको जो सेट दिया है उसको हम कैसे उसको हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। अगर मान लो आप चाहते हो कि हम IIT JEE की प्रिपरेशन करें, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप मॉन्क इंस्टीट्यूट चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे आप विजिट करो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, जो आपको बेसिक से आपको क्या करा गया है, एडवांस तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं, जो बिल्कुल फ्री है, राइट। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी हम मैथमेटिक्स की लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, अगर आप चाहो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सभी चीज़ करो, फिर तो अपन आगे भी आपका रिकमेंडेशन होगा तो हम अनदर चैप्टर का भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर इस पे अपलोड करेंगे, राइट। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हेडिंग डालते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ओके। चलो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है वो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड्स टू इंडिकेट सेट्स, ठीक। 3 मेथड से हम सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा, ये हम देंगे डिस्क्रिप्शन, जो आपको NCERT में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपन इजी के लिए कर सकते हैं। दूसरा हमारा है रोस्टर फॉर्म। तीसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
सेट बिल्डर फॉर्म, बरोबर। तो हमने तीन तरीके से देखा, एक डिस्क्रिप्शन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन जो है वो दोनों चीज़ें में ही काम आते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, बट हम डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे, राइट। चलो तो हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हेडिंग डालेंगे और फिर समझेंगे अपन डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा। इसमें एक सेट को क्या करेगा, डिस्क्राइब करके आपको बताएगा, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ये डिस्क्राइब करेगा। सिंपल सी बात है, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स आप डालो फिर लिखो, डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट, डिस्क्रिप्शन मीन्स जस्ट दैट वर्ड डिस्क्राइबिंग, है ना, वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सेट, है ना, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सेट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सेट। तो मतलब सेट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देगी, उसी को ये एक्सप्लेन करेगा, बस वो डिस्क्राइब करके बताता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा, जो हमने एक क्वेश्चन किए थे, जो मतलब जो भी पहला क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था कि जो मंथ है वो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वेल डिफाइन था हमारा। तो वही ले लेते हैं कि एम इज़ द मंथ, ऐसे अगर लिखेगा आपको एम इज़ द month of the set, aim is the month of set that aim is the set of the month of the year, ठीक है, month of the year that start with letter J, that start with लेटर जे, ठीक है, दैट स्टार्ट विद लेटर जे। बात समझ में आया। तो ये क्या कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ये दिया हमें कि एम इज़ द मंथ ऑफ द सेट। एम क्या है, एक मतलब एम जो है वह मंथ का सेट है, जो मंथ ऑफ द ईयर, मतलब जो ईयर में एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो उस मंथ का ये सेट है जो क्या है, दैट इज स्टार्ट विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो कि आप इसको हम क्या कर रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो और आपको बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया, सिंपल सी बात है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लूँ, जैसे मान लो आपको कह दिया कि एम इज़ द मंथ, एम इज़ द सेट ऑफ एम, नहीं, एम इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल, ऑल मतलब सेट इज द सेट, दूसरा एग्जाम्पल है सेट इज द, मतलब एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर that is less than or equals to 64, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, ठीक। तो एम इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, मतलब एक एम जो है वो क्या है, वो सेट का है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बट इन्फॉर्मेशन क्या दी, 64 से जो लेस है और इक्वल्स टू है, ठीक है। तो उसका ये क्या है, एक सेट है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब कर देगा और फिर आपको आंसर पूछेगा। तो हम जो ये डिस्क्रिप्शन देखा आपने, इसके हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे रोस्टर फॉर्म, फिर ही दोनों का हम सोल्यूशन और देखेंगे, ठीक है भाई। चलो तो आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होंगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन मेथड समझा, अब हम चलते हैं सेकंड पे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हेडिंग डालो रोस्टर फॉर्म हेडिंग डालेंगे बी, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात कर लूँ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो विद इन द ब्रैकेट्स होने चाहिए। द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, देखो लिस्ट ऑफ all element within the bracket, है ना, within the bracket, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आप ब्रैकेट्स के अंदर ही दिखाओगे। जैसे अगर मान ले हमने कहा कि ए इक्वल्स टू क्या है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वही हमारा क्या आ जाए, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो हम सबको क्लियर हो गया। आप फर्स्ट क्वेश्चन उसमें देखो,
फर्स्ट मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल अपन किया था डिस्क्रिप्शन में क्या था कि उसमें डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल में आप पीछे करके देखोगे तो वो था कि एम इज़ द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर स्टार्टेड विद द लेटर जे, ठीक है। तो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे थे, तो एम इज़ द मंथ ऑफ द ईयर, तो एम जो है वो मंथ ऑफ लेटर जे से स्टार्ट हो रहे, मतलब एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे से स्टार्ट होता है मतलब जनवरी हो गया, उसके बाद जून हो गया, उसके बाद जुलाई हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारा क्या है, ये एक सेट हो गया, ठीक। मतलब जनवरी जून जुलाई ये सब क्या है, एक हमारा मतलब एक सेट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर है। अब इसको हम क्या ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन मत होना कि सर ये क्या लिखा आपने, ठीक। तो ये ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट्स के अंदर ये जो है एलिमेंट है जो अपन क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो किसको डिफाइन कर रहा है, मंथ को डिफाइन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर देते हैं, दूसरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था एम इज द सेट ऑफ नेचुरल स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू, आपको लिखने की नीड नहीं है, आप पीछे लिखे हुए लिखते हैं लेस देन इक्वल्स टू 64, ठीक है। यही अपन ने लिखा था। तो इसको अब हम क्या करते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का आसान तरीका है एम इक्वल्स टू व्हाट, तो ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर नेचुरल नंबर बोला, तो स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू कितना 64, लेस देन इक्वल्स टू बोला, तो अगर 1 ले नेचुरल नंबर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलो ये भी हो गया। 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया। 4 लेते हैं, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 क्या हो गया 49, अभी भी चल सकते 8 64, तो यहाँ तक अपन 8 64। अब 8 को भी हम क्या करेंगे इंक्लूड करें, क्यों, क्योंकि जो 64 है वो लेस देन इक्वल्स टू 64 बोला है। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हमने लिखा है इसका स्क्वायर करोगे तो 64 से और इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। मतलब उसके लेस देन और इक्वल्स टू आएंगे 64 से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आप बनाओगे कि ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर, राइट। तो पॉजिटिव इवन नंबर का क्या करना है आपको, मतलब सेट बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो सेट ये देखो आसान तरीका, ए इक्वल्स टू वॉट, ए इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव इवन नंबर, और यहाँ इंफॉर्मेशन भी लिख दो लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, तो 10 से कम है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया लेस देन 10, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया और लेस देन 10 भी है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सबको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोस्टर फॉर्म को समझना, ठीक है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अपन देखते हैं अभी, अब तक इसको नोट करें आप। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म पे, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे सी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। चलो, तो सेट बिल्डर फॉर्म अपन हेडिंग डालेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है वो समझना है ध्यान से। इसको हम क्या फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, किस में, अलजेब्रा फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर लिखो, सेट बिल्डर नोटेशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, बरोबर। तो इसको हम फ्रिक्वेंटली किस में यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, राइट। तो सेट बिल्डर नोटेशन फ्रिक्वेंटली यूजिंग अलजेब्रा, राइट। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझाओ तो और बेहतरीन क्लियर होगा, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन मेथड इसलिए समझा था कि ये आसान हो जाए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन मेथड इसमें भी एक डिस्क्राइब करके दे देगा, आपको बोलेगा रोस्टर फॉर्म में बदलो, अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी, राइट। चलो, तो अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर इसके एग्जाम्पल की। जैसे मान लो क्या कि एम इज़ द सेट ऑफ मंथ, मतलब एम इक्वल्स टू क्या है, एम जो है वो है, मतलब एक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू द
एक्स इज द, ऐसे लिखते हैं, एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर, एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर, है ना, started, x is the month of the year that is started with लेटर जे, लेटर जे, जो अपन पुराने वाले वही लेते ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस तरीके से आपको लिख दिया, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे सेट, इसको आप पढ़ने के ऐसे देखो, सेट एम, सेट एम जो है, ठीक है, तो सेट एम इज द सेट ऑफ एक्स, ठीक है, सेट ऑफ एक्स दैट इज एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर, एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर, ईयर, एंड एक्स इज स्टार्टेड विथ लेटर जे, लेटर जे, मतलब पूरी कहानी हमने एक्स पे ही डाल दी, मतलब जो एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर एंड स्टार्टेड विद लेटर जे, मतलब जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंसेस को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसको रीड करने का ऐसे रीड करेंगे अपन, ठीक है। और बेसिक तरीका ये है लिखने का। आपको अगर और मतलब और चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लो कि हमने एक क्वेश्चन की थी कि स्क्वायर वाला, राइट, तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक। तो चलो, अगर मान लो ये कहा आपको कि एक सेट है इक्वल्स टू एक्स सच डैट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो बेसिक तरीका है वो लिखते हैं अपन, एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन जो है क्या, नेचुरल नंबर दिया, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू जो है, अगर हमने कहा लेस देन और इक्वल्स टू 64 होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक सेट बनाई और उसको हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमारा किस में रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इस ऐसे दे देगा, आपको कहेगा रोस्टर फॉर्म में बताओ, या रोस्टर फॉर्म दे देगा, आपको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, तो क्या बता लोगे। अपन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। देखो कैसे इन्फॉर्मेशन दे, एक्स जो है एक सेट ए, मतलब सेट ए का उसका एलिमेंट क्या एक्स है, एक्स जो है एन स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बट वो लेस देन 64 है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसको हमने कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए तो क्या करोगे, ए इक्वल्स टू वॉट, तो ये देखो एक जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जो 64 से कम होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेस देन इक्वल्स टू बोला, इसलिए ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आई होप बेसिक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि हमने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिखना है, किस तरीके से हमें रोस्टर फॉर्म दिया जाएगा और किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अभी जो प्रैक्टिस ज़्यादातर हम करने वाले हैं वो रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर, ये आपको चलता चला जाएगा इस लेक्चर में। फिर अपन आगे लेक्चर जो करेंगे उसमें आपको आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेटों को याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आपको नोटेशन करने में दिक्कत ना हो। फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको रिमाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। तो अपन ने बेसिक चीज़ें डिफिनीशन पर क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने डिफिनीशन पढ़ा, कैसे हम नोट करते डिनोट करते हैं सेट को, वो अपन ने देखा। उसके बाद हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, ठीक है। तो अपन ने बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर का थ्योरी कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से मत भागो आप, ठीक है, तभी मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, मतलब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट तो आपको इक्वेशन सोल्व करने आना चाहिए, दूसरा आपको रोस्टर फॉर्म लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे डाल लो आप। तो 1 अगर हम देखें 1 की सोल्यूशन, तो पहले क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं अपन, अब इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। इससे इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 से है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपन किस तरीके से किए आपको आइडिया होगा, और 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, बहुत आसान है। x प्लस 2 और -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, राइट।
तो यह आ गया 0, तो यहाँ x इजिकल्स टू हमारा 1 आ गया और x इजिकल्स टू -2 आ गया। मतलब हमने दो हमारे रिजल्ट आए 1 और -2। अब इसको रिजल्ट तो आ गया, अब इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म एक सेट मान लेते हैं A, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 1, -2 ये ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या है, कोई बच्चे कहेंगे सर -1, -2, 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने कहा है कि इसमें क्या है, ऑर्डर डजंट मैटर्स, राइट। अपन ने पढ़ा है नोट में, याद रखना ऑर्डर डजंट मैटर, या आपको आंसर ऐसे दिया गया हो या -2, 1 दिया गया हो, डजंट मैटर, राइट, दोनों सही है, ठीक। चलो तब बोर्ड में दोनों लिखोगे, दोनों राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है a इक्वल्स टू, अब ये किसके फॉर्मेट में लिखा गया है, ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर अब इसको रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे, चलो a इक्वल्स टू दे रखा x सच डैट x इज एन इंटीजर्स एंड x की वैल्यू जो है -7 to -3 to 7 है, ठीक है। -3 के ग्रेटर देन, मतलब इसको पढ़ो, x लेस देन इक्वल्स टू -3 और मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 या लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब 7 से कम होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रीड करने आना चाहिए, ठीक है। कैसे, एक बार और देखते हैं। x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब अगर ऐसे होता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 7, अगर ये है नीचे ऐसे रहता तो फिर इसको लिखते हैं क्या, लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है, ऐसे पढ़ते। तो पढ़ने आ गया। चलो जी अब हम बात कर लेते हैं इसका a जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इंटीजर है और -3 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, मतलब -3 बोलो, आप बोलो फटाफट बोलो तो समझ में आ गया। -3 -2 -1, फिर हमारा 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये इंटीजर आ गया, ठीक है। 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेकेंड का आंसर लिखा, ठीक है। तो आई होप सबको करने मतलब सबको सॉल्व करने आ गया होगा कैसे अपन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर अपन देखते हैं। b इक्वल्स टू हो गया x, मतलब b इज द सेट ऑफ x, है ना। x इज एन इंटीजर्स, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर इसको ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एन से अपन डिनोट कर देते हैं और उसको लिख देते क्या, 6, मतलब डिस्क्राइब आपको कर दिया गया, ठीक। तो आपको मतलब शॉर्टकट भी आना चाहिए, लॉन्ग कट भी आना चाहिए, दोनों तरफ, ठीक है। तो अपन मान लो b है, b एक सेट दिया हुआ है, इसका हम क्या लिखेंगे, तो इसका लिखें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 दिया, तो लेस देन 6, लेस देन इक्वल्स टू नहीं दिया, याद रखना। अगर ये 6 लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन दिया, लेस देन 6 से नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 होंगे, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, तो आप नोट करो और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करो, इसको याद करो, क्योंकि अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे, क्योंकि आपको अभी रिमेंबर नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो रिमेंबर करो, फिर अपन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, ओके। और जितने हमने बेसिक डिफिनेशंस पढ़ा, आई होप सबको याद हो गया होगा। फिर याद करना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।